हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो वैरियर। आज मैं बात करूंगा शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, जैसे कि स्पीड नहीं बढ़ रही है, एक्यूरेसी कैसे आएगी। इससे रिलेटेड मैं काफ़ी कुछ आज बात करने वाला हूं आपसे। और इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, तो आज के वीडियोज़ में कुछ मेरी राय है अपनी। जो भी अच्छी बातें आपको लगती हैं उन्हें एक्सेप्ट करें, अदरवाइज़ इग्नोर कर दें। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस समय जो टाइम पीरियड चल रहा है कोरोना का, इसमें काफ़ी स्लो डाउन हो गया है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी बंद हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डेट्स भी नहीं है, तो ऐसे में शॉर्ट हैंड से में बहुत स्लगिशनेस आ जाता है, जिसमें बहुत स्लो हो जाता है। आपको डेली प्रैक्टिस करना ही है और काफ़ी मन नहीं लगता है। तो इसमें आप परेशान ना हो, क्योंकि शॉर्ट हैंड वैकेंसी तो आएगी ही। दो हो सकता है, 2 या 3 या 4 मंथ्स के बाद, और भरपूर आएंगी। ठीक है, वैकेंसीज़ ख़त्म नहीं हो रही हैं, लेकिन आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, ठीक है, ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये आपको वंस इन अ लाइफ टाइम मिल रही है। ये इससे पहले वाली जनरेशन या इसके बाद आने वाली जनरेशन को ये मौका नहीं मिलेगा। जो टाइम पीरियड मिल रहा है आपको रीडिस्कवर करने का, अपने आप को री इन्वेंट करने का, जो अपनी वीकनेस हैं उन पे आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो इसको यूटिलाइज़ करना है। कैसे कर सकते हैं? ये जो 2 3 4 महीने का है, इसको आप बुक रीडिंग में, या फिर अपनी स्किल को और बेहतर करने में, क्योंकि 3 4 महीने के बाद लगातार वैकेंसीज आएंगी सभी डिपार्टमेंट्स में और तेज़ी से काम होगा। ठीक है, तब आपके पास समय नहीं होगा स्किल को और अच्छा करने के लिए। और शॉर्ट हैंड की एक अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे आप हर रोज़ नया सीखते हैं, कुछ नए शब्द सीखते हैं, उनकी आउटलाइन सीखते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। शॉर्ट हैंड की सबसे अच्छी बात है, अगर आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो इसमें आप, अगर आपका मन लगता है तो आप कभी बोर नहीं हो सकते हैं। तो इसको आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स वीक है, जैसे कि बहुत सारे रिटन टेस्ट होते हैं 80 100 वर्ड पर मिनट के लिए, तो आप अपना जो रीजनिंग सेक्शन है या जीएस है, ठीक है, ये आप, या इंग्लिश सेक्शन है, इसको आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, आपकी जो भी वीकनेसेस हैं इनको आप इम्प्रूव करें और दूर करें। और इसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड में सबसे बड़ी समस्या आती है, स्पीड नहीं आ रही है, एक्यूरेसी कैसे आएगी। ठीक है, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। इन सभी समस्याओं के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे मुख्य समस्या होती है स्पीड। ठीक है, स्पीड कैसे आएगी? एक मैं इसका बेसिक कारण बता दूं आपको स्पीड ना आने का। मान लीजिए अगर 100 लोग शॉर्ट हैंड सीखते हैं, ठीक है, उसमें 100 में 50% का टारगेट होता है गवर्नमेंट जॉब। मैं मैथडोलॉजी के पीछे जा रहा हूँ कि आखिर कारण क्या है। ठीक है, 50% लोग के टारगेट रहता है गवर्नमेंट जॉब। उनको स्टेनोग्राफी से कोई मतलब नहीं होता है, उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता है, ज़बरदस्ती पढ़ते हैं। 25% डिसिप्लिन नहीं होते हैं, पंक्चुअल नहीं होते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं। 1 महीना किया, फिर 1 मंथ ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास इन्वेंट्री नहीं है, यानी कि टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर कोई और कारण है। ठीक है, 5% लोग वो जो किसी न किसी फेल होने वाले 100% लोगों में मैं बता रहा हूँ, 5% लोग वो होते हैं जो प्रणाली, मेरी प्रणाली ये है, मेरी प्रणाली वो है। ठीक है, वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? शॉर्ट हैंड। ठीक है, वो समझना है। आप कोई भी प्रणाली कर रहे हो, हमारा ऑब्जेक्टिव शॉर्ट हैंड है, हिंदी आशुलिपि। जो भी वक्ता का भाषण है उसको शुद्धता और सरलता के साथ हम लिख सकें, उच्च गति में।
ठीक है, लिपि कोई भी हो सकती है आपकी, ठीक है, प्रणाली आपकी कोई भी हो सकती है, आप किसी भी प्रणाली में सीखें। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, 5% लोग जो इसमें प्रणाली में फंसे रहते हैं, वो क्या है, आप किसी भी प्रणाली की जो बेस्ट चीज़ है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट बेस्ट फ्रॉम अदर्स। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इन्वेंट्री के लिए आपके पास अब ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं बहुत सारी, कोई भी अच्छा टीचर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और जो ये ब्रेक लेते हैं इनका ये है कि कंटिन्यू आना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप स्टेनोग्राफ़र नहीं बनना चाहते हैं तो रास्ता मुश्किल होगा। पहले आप स्टेनोग्राफ़र बनिए, स्टेनोग्राफ़ी सीखिए, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब ही पाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टेनोग्राफ़ी सीख रहे हैं, ये मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे सोच का फ़र्क है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए इसलिए स्टेनोग्राफ़ी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफ़र बनना है इसलिए हम स्टेनोग्राफ़ी कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत माइंडसेट का फ़र्क है और काफ़ी हद तक ये परेशान करता है कि माइंड मेकअप नहीं कर पाते हैं। हम इन्वॉल्व पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, स्टेनोग्राफ़ी, ठीक है, मेडिकल कुछ भी कर रहे हैं या किसी अन्य फील्ड में हैं और स्टेनोग्राफ़ी ऑप्शन के तौर पे कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत दिक्कत वाली होती है स्टेनोग्राफ़र के लिए। और फिर वो कोशिश करते हैं कि स्पीड आ जाए, 1 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए। तो इसके लिए कंटिन्यू रहना पड़ेगा आपको, डिसिप्लिन मैनर में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। आप जिस तरह से एथलीट्स को देखते हैं या फिर आप संगीत सीखने वालों को देखते हैं, डेली वो लोग अपना अभ्यास करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सब कुछ डेली आपको करना पड़ेगा डिसिप्लिन मैनर में। ठीक है, एक दिन में आप 20 घंटे करके आप सोचो 3 महीने में कर लें। आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग हो, आप किसी भी फील्ड से आए हो, मेडिकल फील्ड से आए हो, आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट हैंड में आप सोचो कि 1 महीने में 20 घंटे में पढ़ के मैं शॉर्ट हैंड सीख लूँगा या स्पीड आ जाएगी, तो नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अब बात करते हैं गति कैसे बढ़ेगी। एक सबसे बड़ा कारण है गति का, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। मैं आपको 3 बातें बताऊंगा गति बढ़ाने के। पहला, यूज़ फ्रेजेस, इसको हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। ठीक, एक वाक्यांश हो गया आपका। दूसरा, पेन का यूज़ करिए। अगर आप सीख चुके हैं शॉर्ट हैंड, स्पीड बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर आप, तो वाक्यांश लिखने में हम, तीसरी चीज़ है डोंट डिवाइड पेज। जो ये शॉर्ट हैंड पेज है, हम इसको 4 भाग में या 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं छोटा छोटा। ठीक है, ये डिवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसका बेसिक रीज़न है। बहुत से लोग हमसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये मैंने शुरू में कहा, अगर आप सहमत नहीं हैं तो अच्छी बात है। जो अच्छी बातें हैं वो एक्सेप्ट करें, वरना इग्नोर कर सकते हैं। मेरा ये व्यू पॉइंट है कि हमको पेन लिफ्ट नहीं करना है। मेरा अपना निजी नज़रिया है कि मैं अवॉइड करता हूँ, अवॉइड पेन लिफ्ट। बार बार पेन लिफ्ट करके हमें नीचे आना पड़ता है। ठीक है, पहला कारण, पेन लिफ्ट नहीं करेंगे। वाक्यांश से क्या मतलब है, और पेन यूज़ करेंगे, कोई भी आप बॉल पॉइंट पेन जिससे लाइट और डार्क कर सकें तो उसका इस्तेमाल करेंगे। और वाक्यांश से मैं यहाँ पे बताता हूँ वाक्यांश से क्या मतलब है। देखिए, अगर आपसे कहा जाए देश के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, देश के हित को ध्यान में रखना
आवश्यक है। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे? आप देश लिखेंगे, के लिखेंगे, या तो इसमें कितना ऐड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम अगर उच्च गति लेखन या स्पीड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, वाक्यांश निर्माण की बात कर रहे हैं, अगर हम वाक्यांश बोल रहे हैं तो इसका एक मतलब है। ठीक है, अब जैसे लिखना है, देश के हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। ये पूरा एक ही में हो गया। अब मैं इसका जोड़ने का, ऐसा नहीं कुछ भी जोड़ देना है, कुछ भी जोड़ने का नियम यहाँ पे नहीं चलता है। अगर जोड़ रहे हैं तो एक्यूरेसी नहीं आएगी आपकी। ठीक है, अब कैसे जोड़ा मैंने, ये दा लिखा और फिर सा लिखा, देश हो गया, का, ये का हो गया, का लिखा, स्वर नहीं लगाया मैंने, फिर हा लिखा। ठीक है, ये हा हाफ है, आधा हा लिखा है, इसका मतलब इसमें टा या ता जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हित को छोटा ये का बनाया, हाफ को हो गया, धा ना, इसी में ना का हुक लगा हुआ है, में इसी में जोड़ दिया है। ठीक है, रा से काटा है, रख हो गया है, और ना बनाया है तो रखना हो गया है। ठीक है, रख के लिए रा से काट दिया है, ना पूरा बनाया है, आवश्यक का ये पूरा सा और का लिखा है। ठीक है, इस तरह से बना है, सभी के नियम हैं, बिना नियमों के वाक्यांश नहीं बनते हैं। तो आप जो भी वाक्यांश निर्माण करेंगे तो उसके लिए आपको पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको नियम आने चाहिए, सारे नियम अच्छी तरह से स्टडी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो आमतौर पे आप इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स, जो आपके बेसिक रूल्स हैं उनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे एक शब्द आता है, अपनी बात मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ, अपनी बात मुख्य रूप से, मुख्य, ठीक है, मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ। अब ये जोड़ना है मुझे। ठीक है, ये हो गया पा नी, अपनी बा, आधा बा, आधा बा से क्या हो गया, ता इसमें जुड़ गया, इसमें माँ खा, ये हो गया अपनी बात मुख, इसमें पा से कहना चाहता हूँ कि। ठीक है, इस तरह से हम जोड़ देते हैं। हमने पेन ही नहीं लिफ्ट किया। अब आप देखिए, इस पेज को अगर हम 4 में डिवाइड करते तो इतनी बड़ी आउटलाइन हम कैसे लिख पाते। ठीक है, एक कारण ये है, इसलिए हम पेज डिवाइड करने को मना कर रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैसे करते हैं। ये मेरा व्यू पॉइंट है, मेरा तरीका है। ठीक है, वाक्यांश निर्माण जैसे आपको लिखना है, समझ लेने की आवश्यकता है, या समझ लेने की आवश्यकता है। या हो गया सज, समझ हो गया, लेने की आवश्यकता है। देखिए, या हो गया, सज लिखा मैंने, सा और झा लिखा, तो इसको पढ़ेंगे समझ। ठीक है, ला ना पूरा लिखा है, लेने, इसमें का नहीं, की नहीं लिखा है। ठीक है, हम अपने जो हमारे ब्रेन में जो शब्दकोश है उससे जान जाते हैं ये वाक्यांश क्या बनेगा। यह सज लेने की आवश्यकता है, तो ता पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। आवश्यक है तो सिंपली ता हटा देते हैं, आवश्यक है, आवश्यक है तो ये आवश्यक है हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वाक्यांश निर्माण होता है, ऐसा महसूस होता है। तो ये ऐसा हो गया, लाइन के ऊपर है, सा है, ऐसा पढ़ेंगे, माँ सूस। ठीक है, बड़ा सा है, इसी में ता जोड़ देंगे, बिना पेन लिफ्ट किए, ऐसा महसूस होता है कि, ऐसे हो गया एक साथ।
ठीक है, ये करना है आपको। वाक्यांश का मतलब ये जोड़ना है, फ्रेजेस। और ये चीज़ें हिंदी शॉर्ट हैंड में कम अवेलेबल हैं, और अवेलेबल हैं तो उन्होंने बिना किसी नियम के जोड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बिना किसी नियम के अगर आप अपनी मर्ज़ी से जोड़ रहे हैं तो एक रूपता और समानता नहीं ला पाएंगे अपने वाक्यांशों में। फिर आपको पढ़ने में फिर वही गलतियाँ होंगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया बहुत, बा लाइन पर होगा तो बहुत हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण को मन लिखा हाफ प्रिंसिपल से, ता उसमें महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, बातें कहना के लिए हम सिर्फ का लिख देते हैं, तो इसी को कहना पढ़ते हैं, और चाहता हूँ कि। ठीक है, इस तरह से आपका ये बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। ये विशिष्ट प्रणाली है, इसकी एक खूबी है जोड़ना। अगर आप किसी अन्य प्रणाली के हैं, अगर आप इन चीज़ों को अपनी लिपि में, प्रणाली में शामिल करते हैं, तो आप उच्च गति लेखन आराम से कर पाएंगे, और 80-100 की स्पीड बहुत ही मामूली चीज़ है। ठीक है, एक मेरी समझ में नहीं आता है। ठीक है, जैसे ये लिखा, मेरी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरी, इसमें हो गया समझ। ठीक है, में ना का हुक लगाया, ना का हुक नहीं दिखाएगा। ठीक है, नहीं आता है कि, ये हो गया, बिना पेंसिल लिफ्ट किए एक बार में बन जाएगा, मेरी समझ में नहीं आता है कि। ठीक है, इस तरह से होता है, बिना पेंसिल लिफ्ट किए मैं बड़े बड़े वाक्यांशों को जोड़ लेता हूँ। ठीक है, यही आप करेंगे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। चलिए देखिए इसका क्या लिखेंगे, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। देखिए, बहुत हो गया लाइन पे बा, दुख को हम केवल खा लिखेंगे। ठीक है, दुख में सिर्फ खा, बहुत में बा लिखा आधा, उसमें बाव जुड़ गया और ताव जुड़ गया। ठीक है, दुख में खा लिखा, दुख, इसी में साथ जोड़ दिया। ठीक है, और इसी में पड़ता है, दुख के साथ पड़ता है मतलब क्या, दुख के साथ कहना पड़ता है। ठीक है, लॉजिकली आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। जैसे आपको इंग्लिश में आता है प्रपोजिशन फिल करने, उसी तरह से आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से देखें। बहुत खा के साथ पड़ता है, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, इसको हम ये पढ़ेंगे। ट्रांसक्राइब करते समय हम इसको लिखेंगे, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। ठीक है, ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, सुबह में 8 बजे संपादकीय, 10 बजे 80 का मैटर, 2 बजे 100 का मैटर। ठीक है, 5 बजे 120 का मैटर, फिर शाम को 9 बजे 140 का मैटर लिखने से सिर्फ स्पीड नहीं आती है, सिर्फ लिखना नहीं है। ठीक है, इसके बाद अलावा भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, एक्यूरेसी के लिए बात कर लेते हैं, एक्यूरेसी कैसे आएगी। जैसे आपसे कह दिया जाए आस्तीन का सांप, वह लड़का आस्तीन का सांप है। ठीक है, अब ये कैसे जोड़ लेंगे, अब अलग अलग लिखेंगे। आस लिखा, तीन लिखा। ठीक है, आस तीन का लिखा, सांप लिखा, इसी में जोड़ दिया, आस्तीन का सांप हो गया मुहावरा आपका। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा ईंट हो गया, लाइन के नीचे ईंट हो गया, ये पा से काटा पत्थर से,
हो गया। ईट, ईट लिखा है, फिर पत्थर से लिखा है, तो उसमें हमने का जवाब अपने आप फिट कर लेंगे ट्रांसक्राइब करते समय। हिंदी लिखेंगे तब क्या इसको पढ़ेंगे, ईट का जवाब पत्थर से। ठीक है, समझ पा रहे हैं कमी कहाँ पे है, क्या इम्प्रूव करना है आपको। अगर ये इम्प्रूव नहीं होता है तो फिर आप शॉर्ट हैंड में 80 2-3 साल में सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। इसके बाद बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी में लेंथ ऑफ कॉन्सोनेंट, व्यंजन की लंबाई। हर कोई पीछे पड़ा हुआ है कि छोटा लिखो, छोटा लिखने से स्पीड आ जाएगी, एक्यूरेसी कहाँ से आएगी वो कोई नहीं बताता है। कार्य, ठीक है, पूरा का बना है, ठीक है। कर्तव्य आधा का है, ठीक है। हर कोई छोटा बना रहा है, कर्तव्य भी इतना बड़ा है और कार्य भी इतना बड़ा है। ट्रांसक्राइब करते समय समझ ही नहीं आता कर्तव्य है या कार्य है, ठीक है। कमी समझ रहे हैं, व्यंजन आधा है पूरा है, ये फ़र्क रहना चाहिए। आप खुद नहीं पढ़ पाते हैं लिखने के बाद, 100 के ऊपर की गति पे आप खुद नहीं पता कर पाते हैं ये आधा लिखा है का कि पूरा लिखा है, और आप एक्यूरेसी सोच रहे हैं 100% आ जाएगी, ठीक है। दूसरा कारण व्याकरण, हिंदी आशुलिपि कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण नील है। अनुस्वार कहाँ पे लगेगा, अनुनासिक के कहाँ पे आएगा। साथ ही आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कहाँ पर आएगा होता है या आएगा होगा, ठीक है। गई या गई, ठीक है। चाहिए या चाहिए, ठीक है। इनमें फ़र्क कहाँ है, जाएगा ऑब्लिक जाएगा। एक्यूरेसी कैसे आएगी जब आप इनका फ़र्क नहीं जान पा रहे हैं। मैं वो की पॉइंट्स फोकस में ला रहा हूँ आपके कि कमियाँ कहाँ हैं, जहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये एक्यूरेसी की बात हो गई, स्पीड की बात हो गई। जब आप ये 2-3 चीज़ें इम्प्रूव कर लेंगे, पहली चीज़ जो मैंने गति बढ़ाने के नियम बताए हैं, फ्रेजेस यूज़ करना है, लिफ्ट नहीं करना है पेन, डिवाइड नहीं करना है पेज को। दूसरा चीज़ कॉन्सोनेंट का शेप, जो जितना बड़ा है, पूरा व्यंजन है या आधा है, उसको स्पष्ट बनाना है। सबकी लेंथ निर्धारित रहनी चाहिए, एक रूपता समानता रहनी चाहिए। व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ते हैं तो फिर व्याकरण की गलतियों के कारण एक्यूरेसी हमारी ख़राब होती है। इसके बाद ये 2 चीज़ें इम्प्रूव करने के बाद प्रैक्टिस आती है। आप प्रैक्टिस करके एक्यूरेसी और स्पीड नहीं ला पाएंगे। एक्यूरेसी स्पीड प्रैक्टिस करते करते एक्यूरेसी और स्पीड आएगी। स्पीड लाने के जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन पर फोकस कीजिए। फर्स्ट, सेकंड इस एक्यूरेसी पर जो बताया है, लेंथ ऑफ कॉन्सोनेंट्स, व्याकरण। तीसरा आता है आपका प्रैक्टिस, देन प्रैक्टिस। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नियम है व्याकरण के, ये मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो ला रहा हूँ, जल्दी ही आपको मिल जाएगा हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल पर, स्टेनो वेरियस के नेम से है। वहाँ उसको सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा व्याकरण किस तरह से। अनुनासिक और अनुस्वार का जो टॉपिक है वो मैं कवर कर चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। साथ ही दोस्तों के साथ आप शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न या आपकी क्वेरी है फिर भी, तो आप, और साथ ही जो वाक्यांश निर्माण का है मैंने बताया, उसके बारे में भी बीच बीच में मैं वीडियो लाता रहूँगा। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।